क्रूड हमारे फेवर में है। जैसे कि बता रहे कि डीआईएस का जो फ्लो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और स्ट्रांग बना भी रहेगा। यूएस से अगर हम डेटा की बात करें तो वहाँ पर बाजार हाईस पर ट्रेड कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। तो डेटा कहने के हमारे पक्ष में है। बावजूद इसके कौन कौन से जो रिस्क वाले एरियाज हैं वो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? कहाँ सावधान और सतर्क रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए इस साल के अंदर जो रैली है वो ग्लोबल रैली है। तो ग्लोबली मार्केट्स इस समय ऐसे, ग्लोबल इकोनॉमी इस समय ऐसी मजबूत नहीं है कि जिससे आप बोल सकते हैं कि भाई है ना, हम ग्लोबल सेक्टर में इंसुलेटेड रहेंगे। देखिए, इस साल के अंदर बड़ा चेंज क्या हुआ। 2023 के बिगनिंग में अजय और अभिषेक सबका ये व्यू था कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग की डिबेट होती थी। उल्टा हुआ है। मगर क्या अगले साल यही कहानी दोबारा रिपीट होगी? क्या यूएस इकोनॉमी सरप्राइज करती रहेगी? अगर यूएस इकोनॉमी सरप्राइज नहीं करेगी तो क्या फेड रेट काटेगी? फेड रेट काटेगी तो क्या रिसेशन का फियर हो सकता है? अगले साल यूएस में भी इलेक्शन है 2024 में। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा मूविंग पार्ट रहेगा जो कि एक अननोन फैक्टर है। यूएस इकोनॉमी, यूएस रिसेशन, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, फेड का मूव, वहाँ पर मुझे लगता है चेंज आ सकता है। दूसरा, इस समय मार्केट के अंदर जो बड़ा मूविंग पार्ट हिंदुस्तान के लिए है वह मुझे लगता है रहेगा इलेक्शन को लेकर के किस प्रकार की फॉरेन पोजीशनिंग होती है। तीसरा, बॉन्ड मार्केट इस समय रैली क्यों नहीं कर रहा, इक्विटी मार्केट रैली कर रहा है, तो क्या बॉन्ड मार्केट ऐसा कुछ संकेत दे रहा है? बिकॉज हालांकि इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, फ्लोज की हम बात कर रहे हैं, मगर बॉन्ड यील्ड जो है वो अभी 7.25 के आसपास है, तो उस पर ज़रूर नज़र रखिए। फिर इस साल का जो बजट रहेगा, इंटरिम बजट रहेगा, तो बजट करके जो मार्केट में हम देखे थे, उत्साह देखते थे, इस साल मिसिंग रहेगा। तो कई फैक्टर्स है जिनको हम डिस्कस करते रहेंगे, मगर जो मेन मूविंग पार्ट है अभिषेक मेरे हिसाब से अगले साल के लिए लोकल इलेक्शन एंड ग्लोबल आउटलुक ऑन मैक्रो एंड इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज वही डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। आप अगर एक आइसोलेशन में इंडिया को देखेंगे तो इंडिया हैज नॉट बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट दिस ईयर। US markets have done much better than India. Japan has done much better than India because lot of global macro beliefs were challenged. क्या अगले साल चाइना वापस आ जाएगा? तो ये सब फैक्टर्स है जो मुझे लगता है कि एक ट्रेंड डिसाइड करने में प्ले आउट करेंगे। इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लोकल मिड कैप, स्मॉल एसएमई स्टॉक्स, लॉट ऑफ मिड कैप स्टॉक्स आर एक्साइटिंग, पर अगला साल मुझे लगता है कि मैक्रो के संदर्भ में, इलेक्शन साइकिल के संदर्भ में काफ़ी डिफरेंट हो सकता है।